मान पे जो ये कह रहे हैं सब बातें झूठी हैं। देखिए आईडी नीचे चलाना दिखा था। वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, या तमाम यहाँ के बहुत से लोग ऐसे हैं और हर समाज के जिनका शहीदों में और बहुत सम्मान के साथ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के लोग लेते हैं। ये जो लोग हार रहे हैं, हारने के बाद उनका व्यवहार बदल रहा है, उनकी भाषा बदल रही है, उनका जो बोलने का तरीका है वो बदल रहा है, और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री, उनका जो आत्मविश्वास है वो भी उत्तर प्रदेश आते आते लड़खड़ा गया है। और उसका परिणाम ये है कि उनके बातें भी लड़खड़ाने वाली आ गई हैं। और यूपी वाले क्या बताएंगे जिन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज उनके साथ जनता दिखाई देती, क्योंकि 10 साल दिल्ली के और 7 साल यूपी के उन्होंने बर्बाद किए हैं। केवल डराना, धमकाना, अन्याय करना, बुलडोजर का डर दिखाना। आप खुद सोचिए, जिस सरकार में 10 परीक्षाएं नहीं हो पाई, पेपर रद्द हो गए, अगर किसी भी एक व्यक्ति पर जिसने पेपर लीक किया उसको पकड़ाओ या बुलडोजर चलाओ उसके यहाँ, तो बता दो ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। इस बार जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। जो प्रत्याशी है उससे ज्यादा जनता इस बार इन्हें हटाने जा रही है। ये जनता का गुस्सा तो फेस नहीं कर सकती। लेकिन भैया फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद जो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना है वो क्या लास्ट फेज तक बरकरार है? देखिए, पूर्वांचल ने जो संदेश दिया है 6वें चरण में, और मैं कह सकता हूं ये जो भाषा बदल रहे हैं, व्यवहार बदल रहे हैं, जनता वोट डाल करके इन्हें 7 समुद्र बाहर फेंक देगी 7वें चरण में। और ये जो 400 पार नारे वाले हैं, आप तो हिंदी समझते हैं ना, 400 पार का मतलब हुआ कि 400 बार, तो कम से कम उनके मुंह से या उनके लीडर्स की तरफ से ये नारा एकदम ठीक आया है। वो जानते हैं कि इस बार 140 से ज्यादा सीट नहीं जीत पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा 400 पार। तो 553 में, 543 में अगर 405 है तो केवल 143 सीटें बनती हैं। लेकिन अगर आप लोगों का दावा सच होता है तो इसका मतलब यूपी का बड़ा योगदान होगा इंडिया अलायंस के लिए। देखिए, इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने और खासकर हर वर्ग के लोगों ने कमाल कर दिया। इस बार पूरी ईमानदारी और सहयोग मिल रहा है इंडिया गठबंधन को, और उसका परिणाम ये है जो 80 का नारा दे रहे थे वो अब क्यूटो भी नहीं बचा पा रहे हैं। क्यूटो में पूरी फौज लगा दी उन्होंने, और क्यूटो में इतनी फौज लगाई है अपनी पार्टी की, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अपने ही उनके साथ नहीं दे रहे हैं, उनके अपने ही पराये हो गए हैं। उनके पास आय दोगुनी का कोई फार्मूला हो तो बता दें। और ये जो नौजवान खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये जनपद वो है जिसने समय समय पे सबसे ज्यादा फौज में भर्ती देने का काम किया है, सबसे ज्यादा शहीद यहाँ हुए, और जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं देश की रक्षा के लिए, उन सब में गाजीपुर के नौजवानों का बड़ा योगदान रहा है। कारगिल जैसी चोटियों को वापस दिलाने में गाजीपुर की जनता की, यहाँ के लोगों के, यहाँ के परिवार के जो सदस्य रहे, जो जवान रहे, उनका बड़ा योगदान रहा। आज बताइए, गाजीपुर का नौजवान जो वर्दी पहनना चाहता है उसको आधी अधूरी नौकरी दे रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन तय किया है कि फौज की पक्की नौकरी, और जिस तरीके से पहले भर्ती होती है उससे ज्यादा भर्ती करा करके नौजवानों को सम्मान की नौकरी और वर्दी पहनाने का काम करेंगे। ये लोग जो बहुत बहादुर अपने आप को बनते हैं, जो अपने आप को बहुत बहादुर, उनकी भाषा में, उनके शब्दों में न जाने पड़ोसी देश का कितना नाम लेते हैं। उनसे पूछिए कि रजांगला, जिस लड़ाई के लिए एक एक जवान ने अपनी जान दे दी, और दुनिया के बड़े
जो फौज के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि रिजांगला जैसी लड़ाई चीन से ऐसी कभी नहीं हुई होगी, जहां पर आखिरी बुलेट और आखिरी बॉडी तक जवान लड़ा, आखिरी शरीर जब तक था और जब तक गोली थी तब तक सीमा की रक्षा के लिए, भारत माँ की जमीन की रक्षा करने के लिए वहां पे जवान लड़ा। आज वो छीनी जा चुकी है। ये जो बहादुर बन रहे हैं उनसे पूछिए कि रिजांगला मेमोरियल क्या तोड़ दिया गया कि नहीं तोड़ दिया गया। इनको जाकर के कम से कम रिजांगला की लड़ाई में जिन जवानों ने अपनी जान निछावर की, उन शहीदों को कम से कम सम्मान देकर के तो आए। संविधान और लोकतंत्र को खतरा है, जो बीजेपी ने सीधे कहा ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करो अगर बीजेपी से तो उन्हें इलेक्ट्रोल की याद आ जाती है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात करते ही उन्हें दहशत छा जाती है, चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि जो लोग बीफ कंपनियों से पैसे ले लियो, मीट कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उससे पैसे ले लियो, कहने वो क्या कहते हैं हम सनातनी हैं, लेकिन मीट कंपनियों से पैसा लिया, बीफ कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती हैं उनसे पैसा लिया, और केवल उन्हीं से नहीं लिया जो आज हम महंगाई का सामना कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने न केवल इनके भ्रष्टाचार की पोल खोली है बल्कि महंगाई की भी पोल खोल रहे हैं, क्योंकि जो 1000 करोड़ रुपए कंपनी देगी वो अंतोगतवा आपसे मुनाफा कमाएगी, और उसका परिणाम है कि भ्रष्टाचार के लिए तो एक्सपोज हुए ही हुए और महंगाई भी बढ़ाई है। बिहार में जो है उन्होंने कहा है, आखिरी सवाल है, दिल्ली कब जाएंगे आप? अखिलेश जी जो है जब गाजीपुर की जनता अफजल अंसारी जी को भेज देगी और सनातन पांडे जी को भेज राहुल गांधी को जेल जाने के लिए कह रहा है, कोई जेल नहीं जा रहा है, कोई अरे कोई जेल नहीं जा रहा है। ये सब डराने वाली बातें हैं, ये डरा करके राजनीति करते हैं, अन्याय करके राजनीति करते हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग दूसरों को जेल में जाने की बात कह रहे हैं उन्होंने अपनी मित्र मंडली एक एक करके पहले विदेश भेज दी है और मित्र मंडली को भेज दिया है। तो इस बार 4 जून को एक नई फिल्म रिलीज होगी, एक थी भारतीय जनता पार्टी, और जो लोग बाहर जाने की बात कर रहे हैं वो देखिएगा आप कि सत्ता से जनता इनको हटा देगी। कोई संबंध नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई झूठ बोल सकती है। भारतीय जनता पार्टी पर अगर आपने भरोसा किया तो आपका भी भविष्य अंधकार में चलाएगा। इस बार देखिए मीडिया के हमारे साथियों, मित्र 4 तारीख को मित्र क्या लग रहा है आजमगढ़ समेत गाजीपुर पूरे पूर्वांचल में पूरा 80 की 80 सीट जीत रहे हैं हम लोग। और उसके पीछे कारण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो 10 साल का कार्यकाल मिला उसमें उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया, हर जाति धर्म के लिए काम किया, कोई भेदभाव नहीं किया। तो उसी के दम पे अब जनता कह रही है कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी लगातार ये दावा कर रहा है कि इस बार बीजेपी 10 सीट पर सिमट के रह जाएगी, बाकी जो है इंडिया गठबंधन लेके जाएगी। कहता पहले अपन बचाओ, लिहाई गाजीपुर बचाओ, फिर बाकी की बात करिए। अपन तो गलत हुआ कि हम तो 1,20,000 से ऊपर जीते। ये जो राजनीति ये लोग जो पुराने जमाने से करते थे अभी भी वही फंसे हैं, इसीलिए ये लोग भ्रम में हैं। मोदी जी ने पूरी राजनीति बदल दी। मोदी जी ने अब राजनीति वो कर दिया है कि आप सांसद हैं तो क्षेत्र में रहिए, जनता के लिए काम करिए, और जब सदन चले तो सदन में रहिए। मैं सदन में गया, चूंकि मेरा घर गाजीपुर है, मैं अब मेरे कान तरस गए एक बार गाजीपुर का नाम सुनने के लिए कि कोई गाजीपुर का नाम ले ले यहाँ सदन में। लेकिन गाजीपुर के ये सांसद थे और मुझे लगता है कि एक दिन नहीं गए होंगे सदन में। ऐसा आदमी क्या करेगा गाजीपुर के लिए? मुझे लगता है कि आप देख लीजिए, आजमगढ़ से हम लोग जीत के गए और जैसे सदन में गए, सदन में लोग चिल्लाने लगे आजमगढ़ की जय हो। तो वैसे तो हमको चाहिए ना कि हमारे गाजीपुर की भी जय जयकार हो, हमारा गाजीपुर तरक्की करे, आगे बढ़े। ये तो गाजीपुर के लिए कुछ कर पाते नहीं है, खाली कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा सांसद चाहिए नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार आजमगढ़ में कल चुनाव भी था, कहा कि इस बार कोई लड़ाई में है नहीं के साथ।
हाँ, क्योंकि जो अखिलेश यादव जी हैं 19 में अगर बसपा का गठबंधन नहीं होता तो वही हार गए होते, बच गए थे, और इस बार वो लड़ाई में नहीं थे। और इसका कारण ये था कि 22 में जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने 1.5 साल में आजमगढ़ में वो करके दिखा दिया जो 50 साल में नहीं हुआ। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनवा दिया, आजमगढ़ में संगीत विद्यालय बन गया, अटल आवासीय विद्यालय बन गया, आजमगढ़ में रिंग रोड बनवा रहे हैं हम लोग। अभी चुनाव के पहले 1386 करोड़ रुपया लेके आए हैं। तो वो कह रहे हैं सही कि लड़ाई में नहीं है, पर लड़ाई में वही नहीं है, वो ये बताना भूल गए। क्योंकि पिछली बार हम लोग जीते थे 8,000 से और इस बार जीत रहे 80,000 से। लेकिन वोट फीसदी जो है 1.4 पॉइंट कुछ कम पड़ा है 19 की अपेक्षा। जब कम वोटिंग परसेंटेज हो रहा है, इसमें क्या लग रहा है कि मतलब इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या बीजेपी? नहीं, कम वोटिंग परसेंटेज इसलिए हुआ है कि हम लोग जो है क्षेत्र में रहे, लगातार रहे, और जनता को हम लोग ये आग्रह करते रहे कि आप घर से निकलिए और वोट डालिए। पर ये लोग दिखते ही नहीं थे, इनको गर्मी लगती है, ये आते ही नहीं क्षेत्र में। तो इनके वोटर भी हताश हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं। उनको पता है कि इनका कुछ होना नहीं है, ये जो इंडी गठबंधन है खत्म है, उनका कौन प्रधानमंत्री बनेगा उनको पता ही नहीं है। तो कारण यही है कि जनता भी जो उनकी सपोर्ट में थी उनमें भी हताशा, और वो नहीं आए और वोट नहीं डाले। बीजेपी का तो पूरा दबा के एनडीए का वोट पड़ा है, और इसी दम पे तो कह रहे हैं कि 400 सीट जीत के आ रहे हैं हम लोग। सांसद जी, अगर हम बात करें तो पिछली बार इन्हीं अफजाल अंसारी के लिए अखिलेश यादव जो है लड़ाई हुई थी, पूरे पारिवारिक कुनबा में लड़ाई हुई थी। और इस बार जो है बसपा के सांसद होते हुए भी समाजवादी पार्टी का टिकट उन्होंने दे दिया था। इसको क्या समझा जाए, क्या समीकरण है ये? कुछ नहीं, इनका वही पुराना खेल है। ये लोग हमेशा गुंडे, माफिया, अपराधी ऐसे लोगों को हिस्सा देते हैं। आजमगढ़ में भी ये लोग जब इनको 10 विधायक मिले, 10-10 विधायक, तो किया क्या इन्होंने? आजमगढ़ में ये गुंडों को सह देते थे, माफियाओं को सह देते थे, आतंक का गढ़ बना दिया आजमगढ़ को। वो तो 1.5 साल में जब हम लोग आए हैं तो जाके वहाँ की छवि बदली है। 22 फिल्मों की शूटिंग हो गई 1.5 साल में। अब कोई डरता नहीं आजमगढ़ में आने से, और आजमगढ़ के पहचान को इन लोगों ने खराब कर दिया था। और अब जो है हम लोग वहाँ जब संगीत विद्यालय बनवा दिए तो अब दुनिया से बच्चे वहाँ संगीत की शिक्षा लेने आ रहे हैं, कोई कट्टा खरीदने नहीं आ रहा है। और समाजवादी पार्टी को जब मौका मिलेगा तो वो यही करेगी, उसके चरित्र में यही है। गुंडे, माफिया, इन्हीं को सह देना, उनको पालना, ये उनका काम है। दिनेश जी, कहा जाता है कि अखिलेश यादव के दीवाने हैं यादव मतदाता। गाजीपुर में यादवों की संख्या बहुत ज्यादा है, और इस बार कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है लगभग 2 लाख मतों से जीतने का दावा अफजाल अंसारी जी कर रहे हैं। मुझे इस बार क्या लगता है कि यादव समाज की धारा? यादव जो है वो जाग चुका है, जान चुका है। और यादव भी बीजेपी के साथ इसलिए आया कि 5 यादव को टिकट दिया है इन लोगों ने, और 5 इनके घर में है। पूर्वांचल में कोई यादव पैदा नहीं हुआ लड़ने वाला, ये हमेशा इनको नीचा दिखाते रहे। और मैं जो लड़ता हूं इनसे, ये पूरी दुनिया ये बात समझ ले कि मैं यादवों के खिलाफ नहीं लड़ता हूं, यादवों के हक के लिए लड़ता हूं। क्योंकि दिनकर जी ने कहा कि सिमटी बाहों को खोल गरुण, उड़ने का अब अंदाज बदल, और जो हक तेरा है छीन उसे भिखमंगों की आवाज बदल। ये बात पूर्वांचल के यादवों को भी पता है कि भैया जब हर बार तुम अपने घर से ही भेजोगे तो यहाँ के यादव को कम मौका मिलेगा। और ये यादव लोग सवाल अब पूछना चालू कर दिए हैं कि क्या कभी अखिलेश यादव अपनी पार्टी से किसी यादव को अपने घर के बाहर सदन में जाने देंगे, पहुंचने देंगे? ये सवाल कर रहा है आज यादव समाज। इस चुनाव में देखा गया कि अखिलेश यादव के लिए मुख्तार जरूरी था। क्या अखिलेश यादव के लिए मुख्तार जरूरी था, क्योंकि पूर्वांचल में मुस्लिम चेहरा देखते हुए जो है बसपा सांसद होते हुए और उनको जो है सपा का टिकट दिया था। नहीं, पर मुसलमान में तो कोई, मुझे लगता है अगर मुसलमान को भी टिकट देना कोई बुराई नहीं है, हर किसी को अधिकार है। पर मुसलमान में कोई ऐसा व्यक्ति को दीजिए ना जो दाग वाला ना हो। अपराधी को ही देना है, ये क्या मतलब है? जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जो जेल में है, उसको